अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फर्क के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये ड्रामा बहुत ही हिट जा रहा है। फैसल कुरैशी की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया और उसमें एक लड़की है जिसका नाम है आइजल। इसकी एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिफारिशी है, पहली बार आई है, छा गई है, लेकिन आई सिफारिश से है। ये बात अपनी जगह, लेकिन उसके साथ हम बात करेंगे इस ड्रामे में एक लड़की है जिसका नाम है इरसा। इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा कि आइजल एक ऐसी लड़की है जिसे हर बंदा जो बिल्कुल नीच नजर आता है वो हर बंदे के साथ खुद पंगा करती है। वो कहते हैं ना, उड़ता हुआ तीर आना और आहो चलो उसने छड़ दो, वो आदतें हैं इसमें। हर बंदे के साथ पंगे करना, अपने आप को बहुत बड़े बाप की बेटी समझना। इवन के एक रेडी वाले के साथ टक्कर मारने के बाद अपनी गाड़ी बच जाती है, लेकिन उस बेचारे की रेडी तबाह कर देती है, सामान तबाह कर देती है और उसे ही बिठा लेती है। मेरे बाबा आएंगे ना तो तुम्हारी वो हालत करेंगे, तुम्हें नस्लों तक याद रहेगा, तुम्हें मैं जेल की हवा खिलाऊंगी, तुम्हें मैं ये कर दूंगी, तुम्हें मैं वो कर दूंगी। एक वो कैरेक्टर है जो मुलाजमों के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ, लोगों के साथ बस बदतमीजी करती है। ये होता क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा हम आपको बताएंगे इरसा के बारे में। ये वो कैरेक्टर है जो फैसल कुरैशी के ड्राइवर की बेटी है, जो यूनिवर्सिटी में शो करती है कि मेरा अपना घर है, मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूं। क्योंकि बाप इसका ड्राइवर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छे कपड़ों में अपनी बेटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेने आता है और बेटी सारों को बताती है कि मेरे बाबा के पास इतनी बड़ी गाड़ी है। सहेलियां भी बड़ी इंप्रेस होती हैं कि वाह 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 यार, तुम तो बड़े अमीर घर की लड़की हो। और लोगों को ख्वाहिश पैदा होती है कि इरसा के साथ दोस्ती की जाए, क्योंकि इरसा एक अमीर खानदान की लड़की है। अब ये दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं जो कि हम लोग आम तौर पर अपने घरों में इस तरह की गलतियां करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फैसल कुरैशी आइजल को इतनी मोहब्बत से पालता है, इतना प्यार देता है, ये सब कुछ, वो सब कुछ उसके लिए करता है जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। वो माँ और बाप दोनों बनकर अपनी बेटी को पाल रहा होता है। और बेटी जो है वो इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपने घर में ही अपने दोस्त के साथ इस तरह से खेल रही होती है कि उसके ऊपर समझ ले बैठकर उसका गला दबा रही होती है। और बाप आ जाता है और बाप आते ही उसे कहता है कि ये, उस लड़के को तो कहते हैं तू तो दफा होना है, तू आउट हो, आउट, निकल निकल। और बेटी को जो है ना वो कहता है ये क्या, कहता ये आपने क्या किया, इंग्लिश मार रही होती है बड़ी। तो बाप एक खींच के उस वक्त थप्पड़ देता है और कहता है कि तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। बेटी बाप को कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने किया क्या है। मतलब आपने बेटी को इतना प्यार दिया है कि वो अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, अपने दोस्त को बुलाती है और उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रही होती है। और वो बाप देख लेता है और कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बाप ने इतना प्यार दे दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन तरबियत नहीं की। बेटी को प्यार देते 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 वो इतने अंधे हो गए कि उनको समझ ही नहीं आई कि हम अपनी बेटी की गलतियों पर उसको सुधारने की कोशिश करें। और उसको इस हद तक ले गए कि वो बेटी अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाती है और उनके साथ इस तरह से खेल रही होती है कि उसको नॉर्मल लग रहा होता है। और वो चाहती है कि मेरे बाप को भी ये सब कुछ नॉर्मल लगे। जरा गौर कीजिएगा, मैं आगे चलकर आपसे एक बात करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ आप इरसा को आपने देखा होगा कि इरसा अपने बाप को एक बहुत अमीर बंदा शो करती है अपनी यूनिवर्सिटी में। और फिर क्या होता है, उसकी एक सहेली एक दिन कहती है कि तुम्हारा आज मैं घर देखना चाहती हूं, प्लीज मुझे अपने घर ले जाओ। मैं बस नहीं, वो जिद करके उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर नहीं बल्कि अपने बॉस के घर में, जहां उसका बाप ड्राइवर होता है, वहां वो ले जाती है और वो घर दिखा रही होती है कि ये देखो मेरा घर। अब इरसा की दोस्त बहुत इस्रार करती है कि मुझे तुम अपना कमरा दिखाओ। इरसा कहती है नहीं फिर कभी, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे तुम अपना कमरा दिखाओ। इरसा आइजल के कमरे में ले जाती है और उसे वो कमरा दिखाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, तुम ये पहनती क्यों नहीं हो, तुम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी पहन कर आती हो। वो कहती है कि ये मेरी माँ की निशानी है, मेरी मम्मा की निशानी है, मैं चाहती हूं कि अगर मैं पहनूंगी तो ये खराब हो जाएंगे, तो मैं इनको खराब नहीं करना चाहती और इसी तरह निशानी के तौर पर रखना चाहती हूं। और जैसे ही इरसा सीढ़ियों से उतर रही होती है, आगे से फैसल कुरैशी आ जाता है। अब फैसल कुरैशी को देखकर उसकी सहेली कहती है ये कौन है, और फैसल कुरैशी उस पर पर्दा डालते हुए कहती है कि ये मेरे बाबा के दोस्त हैं।
वो भी जो है इस पर पर्दा डालकर कहते हैं कि हाँ, इसके वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इनके साथ ही रहता हूं। अब आप सोचें, एक लड़की वो है जिसे माँ बाप इतना प्यार देते हैं कि वो बिगड़ जाती है, दूसरी तरफ भी बाप अपनी बच्ची को प्यार देता है और उसको उसके जहन से ये बात नहीं निकालता कि बेटा हम गरीब लोग हैं, मैं ड्राइवर हूं। आपने यूनिवर्सिटी में कभी ये नहीं कहना कि ये मेरी गाड़ी है। और मैं आज आपको ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत खास बात आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को प्यार देते हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बेटी की गलतियों पर प्यार के साथ शेर की निगाह नहीं रखते, उन पर कभी भी गुस्सा नहीं करते कि बेटी है, इसको क्या कहना। लेकिन याद रखें, मेरी भी बेटी है, आप अपनी बेटियों से प्यार जरूर करें, लेकिन उनकी गलतियों पर उनको जरूर डांटें, वरना कल को जब वो गलत कर रही होंगी तो आपसे ये कहेंगी कि इसमें क्या बुरा है, आपने तो मुझे कभी नहीं रोका, आपने तो मुझे कभी नहीं मना किया। क्यों? क्योंकि जब आपके पास दौलत होती है, पैसा होता है, तो आप अपनी बच्ची को ऐसी ही यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जहां पर किसी किस्म का कोई पर्दा, किसी किस्म की कोई हद नहीं होती। कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को मना नहीं कर सकता कि तुम दोनों यहां क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, और तुम पढ़ तो नहीं रहे। फिर ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो तुम सबसे हटकर एक कोने में छुप कर रहे हो? और आपका पैसा जो है वो आपको मजबूर करता है कि अगर मैं किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भेजूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपनी बच्ची को इस तरह के ढके हुए कपड़े पहनाऊंगा जिसमें उसका जिस्म छुप जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे कि आप लोग इस तरह के कपड़े पहनते हो यार, आप इतना पैसा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। ये सोचकर लोग अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उनकी ड्रेसिंग पर कभी गौर नहीं करते, उनको इस तरफ जाने देते हैं, इस हद तक जाने देते हैं कि बच्चे जो हैं वो कल को बाप को कह रहे होते हैं इसमें बुराई क्या है। और दूसरी तरफ बाप की वो गलती के बाप एक ड्राइवर होते हुए अपने बच्चों को कभी भी ये बात नहीं समझाता कि देखो मैं एक ड्राइवर हूं। बहुत सारे लोग हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को ये कभी भी नहीं बताते कि उनका बाप क्या करता है। फख्र होना चाहिए बच्चों को, अपने बच्चों को अपने बाप की मजदूरियों पर फख्र करना सिखाएं। ये ना सिखाएं कि अपनी टीचर्स को मत बताना कि तुम्हारे बाबा क्या मजदूरी करते हैं, अपनी सहेलियों को मत बताना, हमेशा ये बताना कि मेरे बाबा बहुत बड़े ऑफिस में काम करते हैं, मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। नहीं, हमेशा बताओ कि तुम्हारे बाबा मजदूरी करते हैं। मेरे बाबा मजदूरी करते थे, मेरे बाबा गाड़ी चलाते थे, मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है। अल्लाह के बाद मुझ पर कोई नेमतें निछावर की तो मेरे बाप ने की। मेरा बाप मजदूर था, लेकिन मुझे फख्र है। ये जो सेहतमंद किस्म का बंदा आपके सामने बैठा है, इसका बाप एक मजदूर था और मेरे बाप ने मजदूरी करके मुझे खिलाया पिलाया, तगड़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी नहीं है, 6 फुट हाइट है, सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह ने। मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों लोगों को बताऊं कि मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जहां भी जिंदगी में आपसे ये गलती होगी ना कि किसी की चीज को आप अपना बोलेंगे और लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, एक दिन आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। भले उनके कहने पर भी क्या आप लोगों को बताओ कि ये हमारा है, लेकिन एक दिन आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। कभी भी किसी की चीज को आप अपना मत बोलो, कभी भी किसी की चीज पर आप मान मत करो। हमेशा अपनी कमाई हुई चीज पर मान करें, चाहे वो आपके पास साइकिल ही क्यों ना हो, ताकि कल को आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।